में आपको मिलवाते हैं ऐसी शख्सियत से जिनके पिताजी लगातार 25 वर्षों तक भेटा बुजुर्ग गांव के प्रधान रहे और हमेशा उन्होंने एक ऐसा माहौल बना दिया। हिंदू मुस्लिम दोनों वर्गों के लोग रहते हैं, लेकिन लगातार हर वर्ग के व्यक्ति ने उन पर विश्वास जताया और लगातार 25 वर्षों तक वो अपने गांव के प्रधान रहे। आज वो हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन आज भी लोग भेटा बुजुर्ग से लेकर जो विकासखंड मझगुआ आता है उसके हर क्षेत्र के लोग उनकी तारीफ करती है, उनके कार्यों को बहुत अच्छा बताती है। आज हमारे साथ हैं उन्हीं के बेटे वसीम खां जी। जैसा कि अभी प्रथम चरण में 14 फरवरी को विधानसभा चुनाव का मतदान हुआ है, इसके बारे में हम जानेंगे उनसे। इस बार आंवला विधानसभा जो कि 126 विधानसभा लगती है, किसका मुकुट बंधने वाला है, किसका सिंहासन सजने वाला है आंवला 100 विधानसभा में। नमस्कार डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मैं सभी जनता के लिए यही कहना चाहता हूँ कि हमारे विधानसभा आंवला पड़ता है क्षेत्र 126 विधानसभा, जहाँ के माननीय मंत्री धर्मपाल सिंह जी बहुत ही अच्छे वोटों से हमारे यहाँ विजय प्राप्त करेंगे। और मुझे पूरा विश्वास है यहाँ की जनता ने हमारे आंवला विधानसभा में जो भी जिस गांव में भी है, हम कई जगह हमने सर्वे किया है, जिस गांव में भी गए कि भाई यहाँ तो धर्मपाल मंत्री जी हमारे बहुत ही अच्छे वोटों से, माननीय धर्मपाल जी जहाँ भी जा रहे हैं तो हर जगह उनकी बहुत अच्छी चर्चा है। और ऐसा भी नहीं, बीजेपी हम लोग उत्तर प्रदेश के अंदर 5 चरण हमारे हो चुके हैं, जो 2 चरण बचे हैं। तो डॉक्टर साहब मुझे पूरा पूरा विश्वास है हम लोग 300 पार कर रहे हैं। हालांकि करीब 231 और 58 करीब 300 सीटों के समथिंग कुछ कम 5 चरणों के इलेक्शन हो चुके हैं। तो पूर्ण बहुमत से सरकार तो हमारी इसी में बन रही है। हाँ, बाकी हम 300 प्लस पक्का 100% लेके जाएंगे। जैसा कि आप का जी जो ग्राम पंचायत लगती, बड़ी ग्राम पंचायत जी जी, ग्राम भेंटा बुजुर्ग। जी, जी तो जी। मतलब क्या लग रहा है आपको इस बार आपके ग्राम पंचायत में भारतीय जनता पार्टी का पिछले कई वर्षों से हाँ, कई वर्षों पहले। कई जी जी। वर्षों से हाँ, किसका रिकॉर्ड अब की बहुत अच्छा रुझान होगा। माननीय धर्मपाल जी हमारे यहाँ नए परसिमन से अब दूसरी बार इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो ये पहले हमारा गांव सना में आता था। जी जी आज की डेट में हमारा गांव इस समय अब आंवला विधानसभा में लग गया है 126। जी माननीय धर्मपाल सिंह मंत्री जी यहाँ से पहले करीब 200 कुछ वोट पहले भी लेके गए थे। आज की डेट में हमारे यहाँ बहुत अच्छे वोटों से हमारे बूथ से जीत के जाएंगे। और मुझे पूरा भरोसा है गांव की जनता ने बहुत अच्छा सहयोग दिया है। जितने भी कार्यकर्ता हैं पूरे सभी लोगों ने, हमारे माननीय नत्थू भैया हैं, कश्यप जी हैं, माननीय नत्थू भाई साहब, प्रमोद जी हैं, हाँ लक्ष्मण हैं, बाकी ये सभी लोग, चुन्ना भाई हैं हमारे खान साहब, ये सभी लोगों ने, मैं वसीम खान, तो हम लोगों ने सबने बड़ा दिल से बड़े अच्छे तरीके से लड़ाया। माननीय मंत्री जी को हमारे बहुत अच्छी वोटों से निकल के जाएंगे, यहाँ विजय बना। हम ये पक्का पक्का भरोसा है हमारे गांव से बहुत अच्छे वोटों से जीत के जाएंगे। और ऐसा नहीं है हमारे गांव से ही, ये आंवला विधानसभा 126 लगती है माननीय धर्मपाल जी की। बिल्कुल जिस गांव में गए हैं हर गांव में उनका वोट है। सभी जातियां, सभी धर्म, कोई निष्पक्ष तरीके से, सबका समान, सबका विश्वास, इस तरीके से हमारे माननीय धर्मपाल जी, माननीय योगी जी, सभी लोग इस तरीके से रखते हैं, कोई शिकायत का मौका नहीं है। जैसे कि खान साहब जानना चाहेंगे, आप बहुत ही आपका परिवार प्रतिष्ठित राजनीतिक परिवार रहा है, जी तो उसके बारे में कुछ हमारे दर्शक जानना चाहते हैं। जी जी जी। अच्छा, जैसे ग्राम प्रधान हमारे पिताजी
25 साल लगातार कंटिन्यू है। फिर 5 साल मम्मी जी रही मेरी। हाँ, 25 साल माननीय बुंदा खां प्रधान जी हमारे ग्राम प्रधान, सभी लोगों ने जाति बिरादर सब कुछ छोड़ने के बाद सारे हिंदू भाई सभी मुसलमान, हमारे गांव में एकता बहुत अच्छी है। बहुत अच्छे शुरू से ही बहुत बढ़िया कार्यकाल किया। फिर हमारी मम्मी इदरीसन बेगम, उन्होंने भी बहुत अच्छी तरीके से, कभी किसी दौर में आपने सुना होगा सना में माननीय हमारी ये सुमनलता जी भारतीय जनता पार्टी से विधायक रही थी, तो पिताजी शुरू से ही उनसे जुड़े हैं। हाँ, तो हमारे सबसे संबंध, सबसे अच्छी बात ये है हमारे माननीय धर्मपाल जी जब भी हमारे यहाँ आते थे तो यही कहते थे मेरे बुंदा भाई कहाँ हैं। हाँ, तो उन्होंने ये कहा, और मैं स्वयं उनकी इज्जत रखते हुए अपने पिताजी के माननीय मंत्री जी के लिए मैंने जो भी पुनर्जोर लगाया है पूरे सहयोग दिया है हर जगह। और कुछ गांवों में भी ऐसा कहा है मैंने कहा ठीक है, आप मंत्री जी को आप पूरा सहयोग दें। इस बार 5 साल हमारी बीजेपी को दिए हैं, 5 साल और दें, ताकि हम भाई 5 साल में बहुत अच्छा काम किया है। हमें जब तक 10 साल नहीं मिलेंगी तब तक हम यूपी को बिल्कुल सुधार पर नहीं ला पाएंगे। हालांकि यहाँ से देखा होगा जितने भी भूमाफिया थे और जितने भी क्रिमिनल थे यूपी को छोड़ के चले गए या फिर अंदर जेल में हैं। हाँ, ये मुझे पूरा भरोसा है उत्तर प्रदेश में सरकार पूर्ण बहुमत से हम फिर बनाएंगे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी। और डॉक्टर साहब देख लेना, हमारे मंत्री जी, मुझे पूरा भरोसा है कि हमारे डिप्टी सीएम बन के आएंगे। हाँ, हमारे माननीय अमित शाह जी ने पीठ ठोकी है, आश्वासन दिया है माननीय धर्मपाल सिंह जी को यहाँ पर, भाई हमारे राजपूतों में ये एक ऐसे नेता हैं। आज हमारे भाई माननीय कल्याण सिंह जी थे, किसी जमाने में पूरे हमारे माननीय पिता समान थे, लेकिन उनका मान सम्मान यूपी क्या पूरे इंडिया के अंदर हुआ करता था। लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार बहुत अच्छी तरीके से चलाई उन्होंने। लेकिन आज दूसरा नाम अगर लिया जाता है तो माननीय धर्मपाल सिंह जी का लिया जाता है यूपी के अंदर, और बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। जनता बहुत खुश है, जात बिरादर नहीं देखते हैं, इतना बेहतरीन काम, कोई शिकायत नहीं है। और मैं उनके बेटे का नाम लेना चाहता हूँ। क्षेत्र में तहसील औला में हमारी 126 विधानसभा है, तो वो सभी वर्गों को लेके चलते हैं। उनके बेटे भी बहुत अच्छा सहयोग चल रहा है। और बस हमारा लक्ष्य यही है, हमारे मंत्री जी यहाँ से बहुत अच्छे वोटों से विजयी होके आए। हाँ, बस हम ये और जानना चाहेंगे, जी। जैसा कि भारतीय जनता पार्टी अपनी तमाम योजनाएं उनको लेकर चर्चित रही, आप ऐसी कौन सी योजना है जिससे आप प्रभावित हुए? सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए? मैं सबसे ज़्यादा प्रभावित इस बात से हुआ हूँ, आपने देखा होगा प्रधानमंत्री रोजगार योजना जितना भी है, हर किसी को प्रधानमंत्री आवास योजना, आप हमारे कस्बा विशारदगंज को आप ले लें, यहाँ पर 1200 कुछ आवास योजनाएं बनाई हैं। हाँ, जो आवासीय इतने हैं जो हर गरीब, हर पिछड़ा वर्ग, हर समाज को, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके लिए उन्होंने अपने पास से खुद स्वयं आवास दिए नहीं है। और ग्राम बेहटा बुजुर्ग के अंदर जितने भी हमें मालूम है 2014 से केंद्रीय सरकार है, बहुत अच्छा विकास किया है मोदी जी ने। हाँ, हमारे प्रधानमंत्री ने वो विकास दिया है, शायद है अभी आसपास के कोई जो 70 साल पीछे बैग में आप देख लें उठा के, किसी इतिहास उठा के देख लें, मैं दावे के साथ चैलेंज से कहता हूँ, अगर कोई 1 साल का भी विकास दिखा दे इतना जो हमारे माननीय मोदी जी ने किया, तो वो किसी का नहीं है। खान साहब, जैसा समाजवादी पार्टी के लोग कहते हैं कि भाजपा हिंदू मुस्लिम की राजनीति करती है, इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, इस पे मैं बिल्कुल सही सच्चाई यही बता रहा हूँ। आपने देखा होगा अल्पसंख्यकों का जितना भी है मान सम्मान वो दिया जाता है, जो शायद है हमें जो पिछले जो पार्टियां ठगती चली आई हैं, मतलब हम लोगों से इस तरीके से हमें अपना वोट समझ के मतलब हमें मोहरा बनाया। हाँ, बाकी उनसे हमें कभी लाभ नहीं मिल पाया। और जितना भी है, जितना लाभ मिला है, हम मुस्लिम भाइयों को भारतीय जनता पार्टी की उसमें मिला है। आप देख लें उठा के, मैं चैलेंज से कह सकता हूँ, जितने भी आधार कार्ड हैं आप जितने भी देख लें, कोई व्यक्ति कोई ये नहीं कह सकता दावे से
कि आज मेरा सद्दीक रह गया, आज मेरा हनीफ रह गया। सभी जाति सभी धर्म को मिला। कोई ये नहीं है कि साहब आप खान साहब हैं या आप अंसारी साहब हैं, कुछ नहीं, सबको सारे वर्गों को दिया है। और ऐसा नहीं है, आप देख लें भाई, प्रधानमंत्री आवास योजना दी है गरीबों के लिए। कभी हम तुमने सोचा नहीं होगा, ये वो 2019-20 में जब कोरोना काल में भाई साहब रोटियों को तबाह था इंसान। तो मैं जानता हूँ भारतीय जनता पार्टी ने, मोदी जी ने वो काम किया है जो घर घर तक, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसको गल्ला पहुँचाया नहीं है। और मोदी जी का सीधा सीधा सिद्धांत यही है कि हमारे हिंदुस्तान के अंदर कोई बच्चा, कोई गरीब, किसी जाति धर्म का भूखा ना सो पाए, हर व्यक्ति को पहुंचा है। और बस यही हमारे माननीय धर्मपाल सिंह जी यही चाहते हैं, यूपी के अंदर भारतीय जनता पार्टी को 5 साल और दिए जाएं, ताकि हम 5 साल में जो निचोड़ रह गया थोड़ा बहुत, उस निचोड़ को जितने भी हैं भाई, या तो फिर यहाँ से भूमाफिया बिल्कुल एक आध जो मिड़के की तरह, मतलब टर जैसे बरसात की तरीके से ऊपर आ जाते हैं, इस तरीके से आए हैं। और ये मेरा लक्ष्य यही है, ये फिर दोबारा अपनी इच्छा से ये अंदर जाएंगे या फिर यूपी छोड़ जाएंगे। खान साहब, जैसा कि जी डॉक्टर साहब बताएं। जैसा कि 10 मार्च के लिए आप देख लेना, आप देख लेना 10 मार्च को जो निर्णय आएंगे जी, आप सुबह ही हमारे 7 बजे जब आप देखेंगे एग्जिट पोल पे, तो आपको 9 बजे हम लोग क्लियर दिखा देंगे कि हम 200 आंकड़ा पार कर चुके होंगे। और जहाँ जहाँ 10 और 11 बजेंगे पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने के बाद, हम ये देखना कि कितना ऊपर निकलते हैं। खान साहब, आपको हमारे लाखों दर्शक देख रहे हैं, जी जी, तो हमारे दर्शकों को आप क्या कहना चाहेंगे? भाई हमारा सभी लोगों से अनुरोध है कि भाई इसी तरीके से शांति बनाए रखें, भाईचारा इसी तरीके से, हमारे त्यौहार जिस तरीके से चलते चले आए। नेताजी आपने देखा होगा डॉक्टर साहब, अभी 2017 से पहले कितनी हालत गंभीर थी। कोई बच्चा, कोई औरत बाहर निकलने को तैयार नहीं हुआ करती थी। हमसे हमारे बच्चे कहते थे, अरे आप ऐसा करो, मेरे साथ चलो, तभी हम वहाँ मार्केट में अकेले नहीं जा सकती। मैं कहता ऐसा क्यों? कि नहीं, हमें कोई पता नहीं है हमारे साथ क्या हो सके, कौन सी घटना घट सके। आज मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूँ, 2017 से अभी तक 2022 पूरा कार्यकाल 5 साल हमारे योगी जी ने किया है, कोई भी कहीं भी घटना आपको मिल नहीं सकती। माननीय धर्मपाल सिंह जी ने वो काम किया है, तहसील औला के अंदर 126 विधानसभा में कोई आदमी ये नहीं कह सकता कि भैया निष्पक्ष तरीके से कि हम किसी को दबाओ सताओ, किसी को नहीं। और बड़ा सबका मान, सबका साथ